आखिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य चारों तरफ से घिर गए हैं। जल्द ही अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आदित्य ठाकरे के खिलाफ 5 सबूत मिल चुके हैं जो स्ट्रांगली साबित करते हैं कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है और साथ में और 5 लोग हैं। आप बोलोगे टोटल तो 5 लोग थे, नहीं, एक बॉडीगार्ड भी आ चुका है इस मामले में। अब पूरी डिटेल, पूरे सारे सबूत मैं यहां पे दिखाने वाला हूं आपको एक एक करके। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेहनत आपके बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, और बहुत बहुत शुक्रिया लाइक और शेयर करेंगे तो। आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे लेते हैं। डोंट वरी, मैं पहले से पूरी सारी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में बताता हूं। नारायण राणे लेते हैं, लेकिन लोगों का आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई ऐसा डाउट आने की कोई यही नहीं थी। लेकिन अचानक नारायण राणे नाम लेते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सुसाइड ये हो ही नहीं सकता। ये मेरे जैसे दोस्त और सुशांत के फैमिली और बाकी जो उसको जानने वाले हैं उनकी तो छोड़ दो, सुशांत के फैन भी नहीं मान सकते कि ये नॉर्मल सुसाइड है। सुसाइड हो ही नहीं हो सकता, ये तो सुशांत के फैन भी मानते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं उसको, हम तो मानते ही ये सीधा सीधा कि मर्डर है, सुसाइड हो ही नहीं सकता। ये बात तो हम जानते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे ने पहले लिया। फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो ये किया। अब एक एक करके आपको 5 सबूत बताता हूं। मैं खुद कोर्ट गया हूं 2 बार, बहुत सारे लोगों से बातें की है, सीबीआई के पास भी गया हूं, न्यूज मीडिया के साथ भी कनेक्टेड हूं। न्यूज मीडिया कहीं से भी सारी चीजें निकाल लेती है, आपको पता है। लेकिन न्यूज मीडिया के जो हेड होते हैं उनको पॉलिटिशियन की परमिशन लेनी पड़ती है कि ये सबूत हम दिखाए कि नहीं दिखाए, ये न्यूज दिखाए कि नहीं दिखाए। इस वजह से थोड़ा मामला अटकता है। लेकिन 5 सबूत मैं जो देख चुका हूं आपको बताता हूं। इसमें 2 आप भी देख चुके हैं। सबसे पहले फोन लोकेशन, एग्जैक्ट फोन लोकेशन सीबीआई ने निकाल ली। आपको भी व्हाट्सएप पे कोई फोन लोकेशन भेजता होगा तो एग्जैक्ट ही बताता है ना, टावर के हिसाब से थोड़ी बताता है कि ये टावर के अंडर में है, 100 मीटर में घूमते रहो। एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि यहां पे आदमी है। वैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन सीबीआई ने आदित्य ठाकरे की 13 जून की रात को निकाल चुके हैं। 8 जून की रात को दिशा सालियान के केस में भी निकाल चुके हैं। अब यहां पे दोनों लोकेशन मैच कर रहे हैं, और सिर्फ आदित्य ठाकरे की नहीं, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली और दीनू मौर्या। दीनू मौर्या कहां से आ गया ये बात भी है, लेकिन बताता हूं, मैं तो सारी चीजें बताता हूं। अब एक सबूत हुआ फोन लोकेशंस, दूसरा हुआ सीसीटीवी फुटेज। यस, सीसीटीवी फुटेज जिसकी फॉरेंसिक जांच की डिमांड कोर्ट में की गई थी। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए, पटना वाले कोर्ट में भी और दिशा सालियान के केस में भी। तब आदित्य ठाकरे की तरफ से जो केस कर रहे हैं, और इधर सीबीआई को भी अपने आप को बचाना है क्योंकि उन्होंने भी सुसाइड बोला है, तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक जांच की टीम हमें चाहिए। सीबीआई ने नहीं, आदित्य ठाकरे के लॉयर ने। तो फॉरेंसिक जांच तो कर ली, वो तो क्लियर निकली, क्योंकि पहले भी फॉरेंसिक जांच के बाद ही कोर्ट में सबूत साबित होता है। तो दूसरा सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। तीसरी चीज सुन के आप वाकई में हिल जाओ, जो नारायण राणे कह रहे थे कि 44 टाइम्स कॉल आया है रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में 8 जून से लेकर 13 जून तक, उसकी पुष्टि हो चुकी है। कोर्ट ने, सीबीआई ने, सबके पास इसके सारे एविडेंस है। तीसरा सबूत, उसके सारे के सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। चौथा यह है कि भाई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी भी तो है महाराष्ट्र में, और आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ही क्यों अपोज कर रहे थे इस चीज को। बिहार से पुलिस आती है, उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, सचिन वाजे को अपॉइंट करके सारी जगह भेज रहे हैं, कंगना रनौत का घर तोड़ रहे हैं, वो नेवी ऑफिसर को पीट रहे हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सारी चीजें आदित्य ठाकरे ने ही क्यों की, उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने ही क्यों की, संजय राउत ने ही हरामखोर क्यों बोला कंगना रनौत को, ये सारी चीजें इन्होंने क्यों की। कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया कुछ, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया कुछ। सीधी सी बात है, इन लोगों ने किया। सरकार तो 3 तिगाड़ी थी ना, फिर भी यही लोग कर रहे थे। 5वां, सीधी सी बात है, एक सबसे बड़ा झूठ आदित्य ठाकरे क्यों बोले। जब उनको पूछा गया कि आप 8 जून को कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे नाना पाटन करके वहां पे उनकी हालत खराब थी, इसके लिए मैं अस्पताल में था।
बल्कि उनकी अस्पताल में एडमिट हुए थे वो 13 जून की रात को, इन्होंने 8 जून की रात को बताया वही झूठ। और ऐसे कई सारे झूठ आदित्य ठाकरे के सामने आए जब उनके ऊपर PIL दर्ज हुई थी, जब उसके बाद उन्होंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बेल के लिए अप्लाई करने की? ये कोर्ट खुद बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं। आदित्य ठाकरे को मानने वाले लोग भी बोल रहे थे कि भाई आपने गलती नहीं की तो आपने ऐसा क्यों करा। अब ये 5 सबूत में मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि इनका हाथ है? 101% कोई भी आदमी कह देगा, और एक नॉर्मल सा छुटक फुटक सा 10वीं पास वाला हवालदार भी ये केस सॉल्व कर सकता है, लेकिन नहीं करने दिया जा रहा है। CBI तक को नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स सब मिले जुले हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और सब मिलके इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इस बात में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।